आप कौन से बर्तन में खाना बना रहे हैं। अगर आप एल्युमिनियम या नॉन स्टिक बर्तन में खाना बना रहे हैं तो आप कई सारी बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं, जैसे कि थायराइड, हार्ट डिसीज, किडनी प्रॉब्लम, लॉस ऑफ मेमोरी और जहाँ तक कि कैंसर को भी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ खाना बनाने के जो बर्तन हैं वो वर्स्ट टू बेस्ट कौन सा बर्तन है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बर्तन हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो है नॉन स्टिक। नॉन स्टिक बर्तन को आजकल लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। मार्केट में भी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि नॉन स्टिक में एक तो खाना बहुत इजीली बन जाता है और सेकेंडली खाना इसमें जब हम बनाते हैं तो वो नीचे चिपकता भी नहीं है और जलता भी नहीं है। इसीलिए जो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है वो नॉन स्टिक बर्तन रहती है। बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारी हेल्थ के लिए सबसे वर्स्ट बर्तन है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नॉन स्टिक बर्तन है उनके ऊपर एक कोटिंग होती है टेफ्लॉन। ये जो टेफ्लॉन कोटिंग है, जब हम नॉन स्टिक बर्तन को खाना पकाने के लिए गर्म करते हैं तो उसमें से ये जो टेफ्लॉन कोटिंग है वो जब जलती है तो फ्यूम्स निकलते हैं, जिसमें कि कई तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे खाने के साथ हमारे अंदर जाते हैं और हमारी हेल्थ के लिए टॉक्सिन्स का काम करते हैं। तो अगर आप नॉन स्टिक बर्तनों का यूज कर रहे हैं तो आज से ही उन्हें यूज करना छोड़ दीजिए और अपनी किचन से बाहर निकाल दीजिए। अब सेकेंड नंबर पर जो लोग ज्यादातर बर्तन यूज करते हैं वो है एल्युमिनियम के बर्तन। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम का बर्तन भी मार्केट में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है और वो भी कम कीमत पर। एल्युमिनियम का बर्तन बहुत सस्ता मिलता है जिससे कि हर व्यक्ति खरीद सकता है, बट ये भी हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एल्युमिनियम पर हुई रिसर्चेस से ये पता चलता है कि जो एल्युमिनियम है वो थायरोटॉक्सिक मेटल है। मींस हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसके लिए एक टॉक्सिन है। एल्युमिनियम जो है, जब हम एल्युमिनियम के बर्तन में खाना पकाते हैं तो क्या होता है, एल्युमिनियम गर्म करने पर लीच होकर हमारे खाने के साथ हमारी बॉडी में जाता है, जिस वजह से ये अंदर जाकर टॉक्सिन्स का काम करता है। आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एल्युमिनियम का बर्तन खरीदिए, उसमें उसका आप वेट कीजिए और उसमें लगातार खाना बनाना स्टार्ट कीजिए और 3 साल बाद उसका वेट दोबारा से करवाइए। आप देखेंगे कि जो एल्युमिनियम है उसका वेट काफी कम हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि वो उसमें खाना पकाने से उसके खाने के साथ वो लीच होकर हमारी बॉडी के अंदर चला गया। तो इसलिए अगर आप एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं तो एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाना आज से ही छोड़ दीजिए। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है स्टेनलेस स्टील। एल्युमिनियम और नॉन स्टिक के कंपैरिजन में स्टेनलेस स्टील में खाना बनाना फिर भी काफी हद तक सेफ है। बट जब भी आप मार्केट में स्टेनलेस स्टील का बर्तन खरीदने जाएं तो उसमें निकल की क्वांटिटी जरूर चेक करिए। जितना ही निकल कम होगा उतना ही स्टेनलेस स्टील का बर्तन हमारे लिए अच्छा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है उसमें आता है कांसा, पीतल और कांच के बर्तन। जो कांसे का बर्तन है वो बेस्ट बर्तन है। वो जो हमारे खाने के पोषक तत्व है उनको 97% तक रिटेन करके रखता है। बट ये बर्तन हमें आजकल मिलता ही बहुत कम है। इसके बाद अगर हम बात करें पीतल के बर्तन की, तो पीतल का बर्तन भी खाना पकाने के लिए बेस्ट बर्तन है। क्योंकि जो पीतल है उसमें जब हम खाना बनाते हैं वो भी हमारे खाने के 93% न्यूट्रिएंट्स को रिटेन करके रखता है। बट पीतल की केयर करनी बहुत मुश्किल है। इसको हमें रेगुलरली कलई टिन कोटिंग करवा कर रखना पड़ता है।
जो लोग इसकी केयर कर सकते हैं उनको पीतल के बर्तन खाना बनाने के लिए जरूर उपयोग में लाने चाहिए। जो सबसे लास्ट कैटेगरी में आता है और सबसे बेस्ट बर्तन है वो है मिट्टी का बर्तन। मिट्टी के बर्तन को सबसे बेस्ट कैटेगरी में रखने का कारण ये है कि मिट्टी का जो बर्तन है वो 100% न्यूट्रिएंट्स को रिटेन करके रखता है। मिट्टी के बर्तन में खुद से भी 18 से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। जब हम इसमें खाना पकाते हैं तो वो जो 18 से ज़्यादा मिनरल मिट्टी के बर्तन में पाए जाते हैं वो खाने के साथ साथ हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारी बॉडी में जो मिनरल्स उनकी कमी होती है उसको दूर करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसलिए अगर आपके आसपास लोकल मार्केट में मिट्टी के बर्तन अवेलेबल है तो आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना स्टार्ट करिए और खाने के मैक्सिमम 100% न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी के लिए इसमें खाना बनाने से आपको मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और वीडियो